चलिए आज का टॉपिक है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू किस चीज पर फाइंड की जा सकती है। बहुत मायने रखता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज आपको दे दिया है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है, तो नॉर्मली आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। बेहद आसान चीज है यार कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो दिया है तो उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती ही होगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का सबसे जो बेस्ट मेथड है, एक्स की वैल्यू आप पुट करिए बस। अब एक्स की किस वैल्यू पर देगा, एट एक्स इक्वल टू माइनस का बी बाई टू। एक्स की वैल्यू अगर माइनस बी बाई टू ए राइट करते हैं तो आप गेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। यहीं से आपको मैक्सिमम वैल्यू भी पता चल जाती है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी पता चल जाती है। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, जैसे पहला पॉइंट इसमें केसेस बनती है यार, व्हेन पहली केस है व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 और दूसरी केस बनती है व्हेन a इज लेस देन 0। दो केस तो बनेगी और जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो अगर a यहाँ पर दो ही केस बन सकती है, या तो a लेस देन 0 हो या a फिर ग्रेटर देन 0 हो, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। क्योंकि अगर a इक्वल टू 0 हुआ, a के इक्वल टू 0 होने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये दो केस बनेंगी। अब इन दोनों केसेस के लिए मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, तो जो अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या देगा आपको, मिनिमम वैल्यू वो क्या निकल कर आएगी, जैसे 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। ये डायरेक्ट में रिजल्टेंट लिख रहा हूँ, आप याद रखेंगे तो आसानी होगी। और अगर ये लेस देन जीरो है तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a। तो दोनों में मैक्सिमम और मिनिमम की केसेस लगभग सेम बनी हुई है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम 4ac ये भी है, माइनस बी स्क्वायर बाई 4 है, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a ही है। ठीक है, मैक्सिमम भी मिल सकती है या मिनिमम भी मिल सकती है। इस कंडीशंस पर जैसे आपको एक एग्जांपल दिखा देते हैं। ठीक है, आइए जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन लिया एग्जांपल के रूप में। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं एक्स, यहाँ मान लो कि माइनस 2x स्क्वायर हो गया प्लस का 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमने क्वाड्रेटिक लिया है। एक में हमने ये केस दिखाई है ए जो है ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो 1 जो है 0 से बड़ा होगा। और यहाँ पर हमने -2 लिया है तो इसमें आपको लेस देन 0 दिखाया है। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कब होगी, तो यहाँ पर नॉर्मली x की जगह पर आपको पुट क्या करना है और जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या मिलेगी। तो पहले हम बस 4ac अप्लाई करते हैं, मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू हो सकता है या मैक्सिमम वैल्यू। आइए देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू। सिंपल, मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू में से क्या होगा, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। ये रहा फॉर्मूला। 4a की वैल्यू आपको क्या रखनी है यहाँ पर 1, सी की वैल्यू आपको रखनी है 6 माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू रखनी है 5 का स्क्वायर 25 होल अपॉन 4, ए की वैल्यू है 1, 4 6 है 24 माइनस 25 होल अपॉन 4। ये हो जाएगा यार माइनस का 1/4। ये वैल्यू निगेटिव आ चुकी है। ठीक है, ये वैल्यू क्या आई है, निगेटिव आई है। अब अगर यहाँ पर अगर मैं जीरो रखता, क्या रखता है जीरो, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आती, यानी ये मिनिमम वैल्यू है। ये क्या है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होगी, माइनस का 1/4। इससे छोटी वैल्यू कोई आने वाली नहीं है, एक्स की जगह आप चाहे कुछ भी रखें। ठीक है, और एक्स की जगह पर ये मिनिमम वैल्यू दिया किस पर है, तो यहाँ पर कहा गया था माइनस का b/2a। आइए चेक कर लेते हैं क्या माइनस का b/2a पर देता है। तो माइनस b/2a का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी माइनस b/2a। तो ये माइनस b की वैल्यू है 5 to a, 2 हो गया यानी -5/2। तो चलिए x की जगह -5/2 रखते हैं, -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -5/2 प्लस 6। चेक करते हैं 25/4 ये बना, प्लस माइनस माइनस 25/2 बना, प्लस 6 एलसीएम 4 बनाएंगे। यहाँ पर 4 से गुणा किए 4 से भाग भी, यहाँ 2 से गुणा 2 से भाग।
आइए आगे सॉल्व करते हैं इसको। एलसीएम हो गया सबका 4 और ये हो गया 25, ये हो गया 25 गुना -50, 6 चौका ये हो गया 24, 25 4 हो जाएगा 29 और 29 ये हो गया 49 और ये -50/4, ये आपको मिल गया माइनस का 1/4। यानी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो आपको मिलेगी वो -b/2a पर ही मिलेगी। ठीक है, तो बेहद आसान है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई क्या लगभग बन जाता है, लाइक आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपसे पूछ ली जाएगी, तो बच्चे घबरा जाते हैं इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो उस कंडीशन में आप एक्स की जगह पर -b/2a जरूर रखें, और जैसे ही -b/2a रखेंगे एक्स की वैल्यू जो भी निकल कर आएगी वही उसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है, आप डिफाइन कर लेंगे, नेगेटिव वैल्यू है तो मिनिमम है, पॉजिटिव है तो मैक्सिमम है। बाकी जीरो से भी वेरीफाई करा सकते हैं, अगर जीरो से लाइज करा, जीरो के इस साइड है तो निगेटिव में है, मिनिमम है, मैक्सिमम है। अब किसी किसी में हाँ, जैसे यहाँ पर ये निगेटिव लेस देन जीरो बना है, इसमें भी आप देखेंगे -b/2a। तो पहले आपको बता देता हूँ -b/2a, -b यही है और /2a करेंगे तो 2a है -2, तो ये -4 दे देगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये x की वैल्यू 5/4 बन गया। जैसे ही x की वैल्यू 5/4 बना, यहाँ पे हम रखते हैं 5/4 का स्क्वायर प्लस 5 × 5/4 बन जाएगा प्लस 7। ठीक है, अब इसी चीज को सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, ये हो जाएगा -2 और 5 5 या 25, 4 4 या 16, 25 4 7, एलसीएम लेते हैं 16, 16 से गुणा, 4 से गुणा और यहाँ भी 4 से, सबका एलसीएम हो गया है 16, 25 गुना माइनस का 50, ये 100 और ये 112, तो पुलिस आ गई 112, 100 से चेंज होकर 112। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 50 बचेगा, 50 को ऐड करते हैं 112 में, 110 50 160, ठीक है 160 और 2 162 बाई 16, ये 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 81/8 बना है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या वाकई में y जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू का फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, या फिर मिनिमम वैल्यू, ये फार्मूला क्या सेटिस्फाई करेगा 4ac - b²/4। चेक कर लेते हैं, 4a की वैल्यू है कितना -2, c की वैल्यू है 7 माइनस b² यानी 25/4a, तो ये हो जाएगा -8, ये हो गया 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, माइनस का 56 माइनस का 25 बाई माइनस का 8, ऐड करेंगे 6 5 11 कैरी 1, 5 2 7 प्लस 1 8, नेगेटिव साइन -8 कैंसिल, ये हो गया यार 81/8। तो आप देख सकते हैं वेरीफाई भी हो गया और आ गया। तो इस तरीके से अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे तो आप बहुत ही आसानी से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। एक तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्स की जगह पर -b/2a पुट करके, ठीक है, और दूसरी चीज आप इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चाहे ए लेस देन जीरो हो या ग्रेटर देन जीरो हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए